स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक। तंतु यानी धागे से वस्त्र जो आप पहनते हो वो कहाँ से किस प्रकार से आते हैं और हमारे आसपास के जैसे हैं आपका बैग है, पर्दे हैं, चद्दर है, हर प्रकार का जो वस्त्र है, कपड़ा है, वो कैसे बनता है उसके बारे में अपन इस लेसन में पढ़ेंगे। इस चीज़ को पढ़ने से पहले अपन एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। जैसे जो आपको पता है पहेली और बूझो हैं, वो स्कूल में जो उनको विज्ञान अपने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होती है उसमें उन्हें में क्या मिलता है, फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। और फर्स्ट प्राइज़ मिलके वो बहुत खुश होते हैं, उन्हें उससे कुछ पैसे मिलते हैं और जब वो पैसे मिलते हैं तो वो चाहते हैं कि उससे वो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ खरीदें। तो वो सोचते हैं कि चलो मम्मी पापा के लिए क्या खरीदते हैं, अपन वस्त्र खरीदते हैं। तो वो एक कपड़े की दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं कि भाई हमें कुछ कपड़े दिखाओ। अब जब वहाँ पे वो देखते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग कपड़े होते हैं, अलग अलग ड्रेस मटेरियल, साड़ी का, सूट का, पैंट का, शर्ट का, मतलब हर तरह के अलग अलग कपड़े उनको वो दिखाते हैं। वहाँ पे शॉल, मफलर, सभी चीज़ थे। तो वो पूछते हैं कि ये क्या है, तो उनको दुकानदार बताता है कि इसमें से जो कुछ कपड़े हैं वो तो सूती हैं और कुछ कृत्रिम है। सूती यानी कि जो कि प्राकृतिक चीज़ों से बनाए जाते हैं वो हैं, और कुछ संश्लेषित कृत्रिम है यानी फैक्ट्रीज़ के अंदर विभिन्न प्रकार के केमिकल से बनाए जाते हैं। उनके पास ऊनी मफलर और शॉल भी थे। दुकान के अंदर बहुत सी साड़ियाँ थी। अब वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या लें क्या नहीं लें। वो हर कपड़े को छू छू कर देखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वो किस प्रकार के कपड़े हैं, और लास्ट में वो क्या करते हैं, एक ऊनी मफलर और सूती साड़ी खरीद लेते हैं। तो अब जब उन्होंने वहाँ देखा तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई कि जो ये कपड़े हैं वो किस प्रकार के हैं। ये सब चीज़ हम अपने घरों में भी कर सकते हो, आप अपने घर पे कर सकते हो। आपके पहनने के कपड़े, टी शर्ट, पैंट, सूट, फ्रॉक, बेडशीट, पर्दे, बिछाने की क्या कहते हैं, चद्दर है, दरी है, बोरी है या प्लास्टिक के थैले हैं। आप इन सब चीज़ों को छू छू कर महसूस करने की कोशिश कीजिए कि ये किस प्रकार के कपड़ों से बने होते हैं। अब इन सबको बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं, और कुछ के बारे में अपन यहाँ पर जिक्र भी करते हैं कि किस प्रकार से बनते हैं। ये सभी कपड़े सूती, ऊनी, रेशमी या कृत्रिम कपड़ों के रूप में होते हैं। अब इन कपड़ों को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं या इनके अंदर ये विभिन्नताएं क्यों हैं, तो वस्त्रों में विविधताओं को हम एक नीचे प्रयोग के द्वारा भी समझ सकते हैं। आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं दर्जी की दुकान तो होगी, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर बहुत सारी कतरनें आपको दिखेगी। तो दर्जी से पूछ के अलग अलग प्रकार की कुछ कतरनें आप उनसे मांग कर ले लीजिए। या अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो घर पे कोई वेस्ट कपड़ा पड़ा हो तो मम्मी से पूछ के उस कपड़े में से कैंची से एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल लीजिए। जो वेस्ट हो, नए कपड़ों में से मत काटना, नहीं मम्मी मारेगी पकड़ के, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इस कपड़े को लेना है और इस कपड़े के साइड से उसको हिलाएंगे तो उसमें से आपको कुछ धागे जैसे संरचना निकलती हुई दिखाई देगी। तो हम क्या करेंगे, इस धागे जैसी जो आपको दिख रहे हैं अलग अलग धागे, उस धागे को ध्यान से अपनी उंगली और आपके जो दोनों उंगली, अंगूठा और उंगली हैं, या पिन की सहायता से आप उस एक धागे को यानी तागे को धीरे धीरे बाहर निकाल सकते हैं। तो अब आप इस धागे को अच्छे से देखकर कोशिश कीजिए, उसे पहचानने की कोशिश कीजिए, क्या ये धागा अकेला ही है या इस धागे को हम नाखून की सहायता से फैलाने और अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो एक धागा आपने निकाला है कपड़े में से, वो एक धागा बहुत सारे पतले पतले अन्य और भी धागों से बना हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तंतु। इस प्रकार से हम नीचे जैसा दिखाया हुआ है, इस तरह से हम उस एक धागे को क्या करेंगे, अलग अलग करके देख सकते हैं। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, जब आपको सुई के अंदर धागा पिरोना होता है तो गट्टी में से आप धागा लेते हो और सुई में पिरोते हो, तो कई बार होता है कि जब धागे का जो किनारा होता है वो कई बारीक बारीक छोटे छोटे से तंतुओं में बंट जाता है, जिससे कि आपको धागे के
कोने को सुई के छेद में पिरोने में आपको दिक्कत आती है। तो ये जो पतले पतले एक धागे के अनेक धागे आपको दिखाई देने लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तंतु। जो धागा पतली लड़ियों में विभाजित हो जाता है वो पतली लड़ियाँ धागे के तंतु कहलाती है। फिर इसी प्रकार से इन्हें हम तो तंतु किन्हें कहेंगे? ये पतली लड़ियाँ या अधिक पतली लड़ियों से मिलकर जो संरचना बनती है उसे हम तंतु कहते हैं। तो जो वस्त्र बनते हैं वो इन्हीं धागों से मिलकर बनते हैं और ये धागे भी किससे मिलकर बने हुए हैं? तंतुओं से मिलकर बनते हैं। कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी, ये सभी जो धागे हैं वे पादपों से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। चूँकि पादप और जंतु क्या है? प्राकृतिक चीज़ें, इसलिए प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त धागों को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु। वो पादपों के भी से भी मिल सकते हैं हमें और जंतुओं से भी। अब जैसे कि बात करते हैं अपन पादपों की रेशों की बात, तो पादपों से जैसे कि रुई, जूट हमको पटसन के पादप से प्राप्त होता है, ये पादप तंतुओं के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से अगर हम जंतुओं से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं उनकी बात करें तो ऊन और रेशम ये जंतुओं से प्राप्त होता है। आपको पता है ऊन हमें किस किस से मिलती है? भेड़, बकरी, इनसे प्राप्त होती है। कई बार खरगोश, याक और ऊंट के बालों से भी ऊन को प्राप्त किया जाता है। और जब रेशम की बात करते हैं तो रेशम हमें रेशम के कीट से जो कोकून बनता है, जो उसके कैटरपिलर लार्वा से कोकून बनता है, उससे हम कोकून रेशम के धागे को खींचकर प्राप्त किया जाता है और फिर उस रेशम के धागे से रेशम के रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो पुराने ज़माने में तो अधिकांशतः हम प्राकृतिक वस्तुओं से ही बनाते थे, लेकिन आजकल वर्तमान में लगभग ये मान सकते हैं हम 100 वर्षों से विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से, जिनका स्रोत पादप भी हो सकते हैं, नहीं होते हैं और जंतु भी नहीं, मतलब जंतु और पादपों से तो जो मिलते हैं वो क्या है? प्राकृतिक वस्तु। लेकिन जो पादप और जंतुओं के अलावा विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? संश्लेषित तंतु। जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सभी क्या हैं? हमारे संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण हैं, जो कि आपने देखे होंगे। आपके बैग हैं, गाड़ी के कवर हैं, आपके कपड़े भी हैं, पॉलिस्टर के कपड़े हैं जिनमें सल नहीं पड़ते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं, हल्के होते हैं, ये सब क्या है? संश्लेषित तंतु। इस प्रकार से ये तो हुए हम प्राकृतिक और संश्लेषित तंतुओं के बारे में हमने जाना। अब बूझों को यहाँ पे देखा कि इसके साथ साथ इस बूझो एक बार संग्रहालय में गया तो वहाँ पे उसने देखा कि अलग अलग, आप भी कभी किसी संग्रहालय में एग्जीबिशन में गए होंगे तो वहाँ पे आपने पुराने राजा महाराजाओं के, रानियों के अलग अलग तरह के कपड़े देखे होंगे, है ना, देखते हैं। या जो युद्ध के सैनिक होते हैं वो कपड़े पहनते हैं, उनके भी कपड़े वहाँ पे लगे हुए होते हैं। तो उसने भी जब उन कपड़ों को देखा तो उसे ये लगा कि ये भी किस प्रकार के तंतुओं से बने, क्योंकि बहुत पुराने समय में बने हुए हैं। तो उस समय तो मोस्टली जितने भी कपड़े बनते थे बच्चों, वो किससे बनते थे? प्राकृतिक तंतुओं से, विभिन्न प्रकार के तंतुओं से वो बनते थे। अब बात करते हैं हम कुछ पादप तंतुओं की। हमने दोनों प्रकार के तंतुओं की बात करी, पादप और जंतु, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पादप तंतुओं के बारे में। पादप तंतुओं में सबसे पहला हमारा आता है रुई रुई। तो रुई आपने देखा होगा कि घरों में लैंप की बत्तियां या मोमबत्ती के अंदर धागा जो लगा हुआ होता है, या दिवाली के दियों में आप रुई की बत्ती बनाकर लगाते हो। इस रुई का उपयोग हम गद्दों, रजाइयों और तकियों के अंदर भी करते हैं। तो ये रुई कहाँ से आती है? रुई के पादप से हमें प्राप्त होती है। इस रुई के पादप को जब उगाते हैं तो इसका जो फूल होता है, पुष्प जो होता है, उसके अंदर जो इसका बीज होता है उसके चारों तरफ इसका जो फल है, जो रुई का, या रुई को हम कहते हैं कपास के जो पादप का फल होता है वो लगभग नींबू के आकार का होता है, जिसके ऊपर जो इसका बीज होता है, बिनोला जिसे हम बोलते हैं, उस बिनोला के ऊपर ये रुई उग जाती है। जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो ये बीज टूटकर खुल जाते हैं और कपास के तंतुओं से ढके बिनोले
आपने कभी कभी देखे भी होंगे। नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा कपास का खेत है, जिसमें जब ये बीज पूरे खुल जाते हैं, जब इसका कपास का फल पूरा खुल जाता है तो जो पूरा खेत है आपको अगर दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि बर्फ़ की बारिश हुई हो। तो इस रुई को आपने देखा होगा, जब रुई को हम क्या करते हैं, पतला सा खींचते हैं, फिर उसको हाथ से मत देते हैं उसको, तो उससे क्या बन जाता है, रुई की पतली लड़ी बन जाती है और आप या बत्ती बन जाती है, जिसे आप दिए के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये रुई अपने को प्राप्त होती है। अब सबसे पहले जो आपने देखा है कि ये जो कपास का फल है, इस फल से रुई किस प्रकार से अलग की जाती है। रुई से पादप के जो ये फल हैं, उन फल से जब रुई अलग की जाती है तो उस विधि को कहते हैं कपास ओटना। पुराने समय में तो इन कपास की बॉलों से कपास को हाथों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा अलग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में हम मशीनों का उपयोग भी करते हैं। इस तरह से इन बिनोलों से इन जो कपास के फल हैं इनसे रुई को अलग किया जाता है। इसके अलावा एक और विशेष पादप होता है पटसन, जिसकी सहायता से जूट, आपने बोरी कट्टे देखे होंगे जो कि जूट से बने हुए होते हैं, वो इस पटसन पादप के तने के अंदर जो रेशा होता है उस रेशे से प्राप्त किए जाते हैं। ये चित्र आपको पटसन पादप का दिखाई दे रहा है। ये पटसन पादप का जो तना होता है, इसकी खेती जनरली भारत के अंदर वर्षा ऋतु में की जाती है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम आदि में ये उगाया जाता है। जो पटसन पादप है, इसकी फसल को पुष्पन अवस्था में, यानी जब फूल लगते हैं, लगने वाले होते हैं, उस समय में काटते हैं और फसल की कटाई के पश्चात जो इसका तना होता है उसको कुछ दिनों तक जल के अंदर भिगोकर रखते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो उसका तना होता है वो पूरा गल जाता है और इसके जो तंतु होते हैं उनको फिर हाथों से अलग अलग करके उनके रेशे बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। फिर जब इनका वस्त्र बनाना होता है उससे पहले इन सभी तंतुओं को तागों के अंदर, धागों के अंदर हम क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। अब हम इससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम इन तागों से धागा बना सकते हैं, इनकी कताई किस प्रकार से करते हैं, हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।